हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एजुकेटर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 3 मंथ स्ट्रैटेजी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। JOAIT 965 एग्जामिनेशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो 3 मंथ के अंदर जो है इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं इजीली। 3 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हालांकि जो है अभी इसकी नोटिफिकेशन आनी है तो समय उसको लगेगा, तो कम से कम जो है 3 मंथ तो हम लेके चल सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम जो है 3 मंथ तो एटलीस्ट यहाँ पे लेने वाला है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कैसे आपको सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको सब्जेक्ट लिखे हैं, सबसे पहले आपका रहेगा कंप्यूटर, देन आपका हिमाचल जीके, हिंदी, इंग्लिश और जीएस और करंट अफेयर। तो मेन जो आपके सब्जेक्ट हैं वो मैंने अकॉर्डिंगली लिखे हैं। नंबर 1 पे आपका रहेगा कंप्यूटर। तो ये आपने डे वन से पढ़ना है। कौन सा? ये कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टडी आपको डे 1 से स्टार्ट रखनी होगी साथ ही साथ, बिकॉज यही जो सब्जेक्ट है आपका, जो आपको मेरिट में लेके आएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जो है किस में आएगा? पेपर 2 के अंदर आएगा, राइट। सो पहली प्रायोरिटी ये रखनी है, मतलब कि डे 1 से आपको कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपका प्रायोरिटी में रहेगा हिमाचल जीके। ठीक है, कितना आपको करना है, कैसे करना है, तो ये भी आपका डे 1 से चलेगा। ठीक है, ये भी आपका डे 1 से चलेगा, ये दोनों सब्जेक्ट डे 1 से आपके चलेंगे। तीसरे नंबर की प्रायोरिटी पे रहेगा हमारा हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ काम आएगा? पेपर 1 के अंदर। पेपर 1 के अंदर आपको पास करवाने में, क्वालिफाई करवाने के लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंपेयर करें हिंदी को इंग्लिश से, तो आप हिंदी में यू कैन फेच मोर मार्क्स, आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं एज कंपेयर टू दिस सेक्शन, इंग्लिश वाले सेक्शन से। क्योंकि हिंदी में क्या है कि आपको टॉपिक सारे के सारे जो है वहाँ पे पता होते हैं। ठीक है, टॉपिक सारे के सारे पता होते हैं, ग्रामेटिकल पार्ट जो भी रहता है, तो इजीली आप ज़्यादा मार्क्स जो है वहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे रहेगा हमारी प्रायोरिटी में। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा कि कब से आपको ये हिंदी पढ़ना स्टार्ट करना है। देन आता है फोर्थ नंबर पे इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, तो ये भी पेपर 2 के अंदर आपको काम आएगा, सॉरी पेपर 1 के अंदर जो है ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो पेपर 1 को पास कराने में ये दोनों सब्जेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा जो है हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि 50% जो है इन दोनों का वेटेज लगभग जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने क्यों बोला हिंदी इजी है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश? बिकॉज इंग्लिश में जब आप वोकेबलरी सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, वो कैब है और इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, वो कौन सा कहाँ से आ जाएगा वो नहीं पता। लेकिन यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो ये आपको कहाँ से पता चलेंगी? PYQ, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको जो है चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरह का पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा गया है। नॉट ओनली JOAIT, बाकी सभी एग्जामिनेशन में किस तरह के पेपर में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से कर लेने हैं हिंदी के। तो टॉप 3 प्रायोरिटी पे ये रहेंगे, देन फोर्थ पे इंग्लिश रहेगा और लास्ट में हमारा GS और करंट अफेयर रहेगा। ये क्यों रहेगा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए आपके प्रायोरिटी सब्जेक्ट। पहले प्रायोरिटी पे रखना है आपको कंप्यूटर, सेकंड पे रखना है हिमाचल जी के, थर्ड पे हिंदी, फोर्थ पे इंग्लिश एंड फिफ्थ पे GS। अब स्टार्ट करते हैं डे 1 और डे 30 तक जो है आपने क्या करना है। तो ये आपकी 90 डेज़ की स्ट्रेटजी है, यानी कि 3 मंथ की स्ट्रेटजी है। और डे 1 से डे 30 तक आपने क्या करना है, यानी कि पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में आपने क्या करना है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, कंप्यूटर, हिमाचल जीके और हिंदी, ये 3 सब्जेक्ट आपने सबसे पहले कवर कर लेने हैं। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इसको आपने एंटायरली 30 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। हिंदी एक इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, आराम से आप 30 डेज के अंदर इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 डेढ़ घंटा भी दिन में आप देंगे तो आप आराम से इसको जो है 30 डेज में कर जाएंगे। तो इसका टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि मैंने इसको 30 दिन में कंप्लीट कर लेना है स्टार्टिंग में ही, ताकि मेरा पेपर 1 का जो ज़्यादा झंझट है वो ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पे आपका हिमाचल जीके। तो हिमाचल जीके भी आपको डे 1 से स्टार्ट करना है, हिंदी भी आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। हिमाचल जीके का आपको 35% सिलेबस जो है दोस्तों वो कंप्लीट करना है।
और ये सिलेबस क्या रहेगा, 35% जो मैंने आपको बताया, ये आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेनी है, बिकॉज क्लास 3 एग्जाम में ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 35% जो सिलेबस हमने हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का करना है, वो हमने कौन सा वाला पार्ट करना है, सबसे पहले ज्योग्राफी वाला सेक्शन करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है दर्पण को भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो जोग्टा बुक विच एवर यू माइट सूट्स यू। ठीक है, तो उसको जो है आप कर सकते हैं। देन आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी आपने डे 1 से स्टार्ट करना है दोस्तों, और डे 1 से लेके डे 30 तक, यानी कि फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट जो है आपको कवर करना है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में आपको कवर करना है, और ये जल्दी हो जाता है, थ्योरी वाला पार्ट बहुत जल्दी कवर होगा, और मैक्सिमम पार्ट जो है कंप्यूटर का वो थ्योरी वाला ही है। और इसको आपने 30 डेज में कंप्लीट करके कैसे पता करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। अब यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कौन कौन से देखोगे, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसके प्रश्न, प्लस GOA IT के प्रश्न देख सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के जो प्रश्न आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपने वहाँ पे थ्योरी पार्ट जो है अपने पहले क्या करना है, PYQ जो है ले लेने हैं, उसमें से जो जो टॉपिक पूछे गए हैं उनके जो थ्योरी वाला पार्ट है उनके टॉपिक एक पेज में लिख लेने हैं, और उनको जो है 1 बाय 1 टिक लगाते चलना है। हालांकि इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कंप्यूटर के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, तो पहले मंथ में आपको क्या करना है, हिंदी स्टार्ट कर देनी है, हिमाचल जी के स्टार्ट कर देनी है, और कंप्यूटर स्टार्ट कर देना है। ये दोनों आपको पेपर 1 में तो काम आएंगे ही आएंगे, और HPGK का कोई पता नहीं है, ये पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो ये आपका पहले मंथ का स्ट्रेटजी रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, डे 31 से लेके डे 60 तक, यानी कि सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर देनी है। हिंदी हमने कंप्लीट कर ली है, और हमने अब इंट्रोड्यूस कर देना है इंग्लिश को। तो इंग्लिश को भी आपने अगले 30 दिनों तक कंप्लीट करना है, और इजीली कंप्लीट होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ग्रामर इसका। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले आपको कवर कर लेने हैं। कैसे पता चलेगा, वही प्रीवाइज क्यू देख के। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश के कौन से टॉपिक कवर करने हैं। फिर उसके बाद आएगा कंप्यूटर, कंप्यूटर यहाँ पे भी चलेगा, HPGK यहाँ पे भी चलेगा। तो ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि थ्रू आउट योर जर्नी चलेंगे, यानी कि 90 डेज की प्रिपरेशन में ये दोनों सब्जेक्ट साथ ही साथ चलते रहेंगे दोस्तों। कंप्यूटर की बात करूं तो जो थ्योरी आपने पहले मंथ में कंप्लीट की है उसको आपने रिवाइज करना है, जो आपका मंथ 2 होगा, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, प्लस इसके साथ आपने नए टॉपिक भी पढ़ने हैं। ठीक है, 1 घंटा नए टॉपिक को पढ़ने को देना है, बाकी आप 30 मिनट्स डेली रिवीजन कर सकते हैं कंप्यूटर का, या 1 आवर रिवीजन कर सकते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, और साथ में नए टॉपिक्स जो है आपको लगता है कि जो बच गए हैं फर्स्ट मंथ में मेरे कवर नहीं हो पाए हैं, तो वो आप जो है सेकंड मंथ में नए टॉपिक साथ में करेंगे, और प्रीवियस जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है फर्स्ट मंथ में उसको साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है। फिर उसके बाद हिमाचल जीके आएगा। अब हिमाचल जीके अपने 35% पहले मंथ में कवर किया था, दूसरे मंथ में आपने 70% जो है इसको कवर कर लेना है। ठीक है, और इसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी, उसको आप कर लीजिए किसी बुक से। उसमें क्या होगा ना कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कवर हो जाएंगी, और काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी, बिकॉज आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है पहले ही। 35% जो पहले मंथ में आपने करा था उसमें ज्योग्राफी पढ़ा था, और जब आप 12 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, आपने 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट नहीं पढ़नी है, आपने उसमें से 7 या 8 डिस्ट्रिक्ट जो है मैक्सिमम जो है कवर करनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका चंबा है, इसके बाद मंडी है, कुल्लू है, कांगड़ा है, बिलासपुर है, शिमला है, ये सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कवर करनी है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद आप हमीरपुर कवर कर सकते हैं, देन किन्नौर कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट आप सबसे पहले करेंगे हिस्ट्री। अब जो आपके जिलावार इतिहास दिया हुआ है किताबों के अंदर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री दी गई है, उसमें आपके ज्योग्राफी वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक फैक्ट भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको जो है डबल फ़ायदा मिलेगा। तो 70% आपको सिलेबस जो है सेकेंड मंथ तक कंप्लीट कर लेना है हिमाचल जीके का। फिर आता है आपका GS। अब यहाँ पे सेकेंड मंथ में आपने स्टार्ट करना है अपना जनरल स्टडीज़, जो कि आपने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है सबसे पहले। ठीक है, ओनली 1 सब्जेक्ट, ज़्यादा इतने बड़े गोल नहीं बनाने हैं जो अचीव ना हो पाए दोस्तों।
ये आपके प्रायोरिटी में रहेंगे सेकेंड मंथ के अंदर, और ये जो है सबसे लास्ट में रहेगा, जिसमें आपको इनमें से पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट को पकड़ना है। साथ में आपने 30 मिनट्स डेली जो है करंट अफेयर को देने हैं, और इसके लिए मैं आपको मैगजीन प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ में हम क्या करेंगे, 61 डे से लेके 90 डे तक कंप्यूटर साथ ही साथ चलेगा आपका। इसमें क्या होगा, आपने रिवाइज करना है जो भी आपने टॉपिक कर लिए हैं। 60 दिन में आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाता है कंप्यूटर का, उसको आपने रिवाइज करना स्टार्ट करना है। साथ में PYQ लगाने हैं आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किस के लगाने हैं, JOAIT के अब तक के जो भी एग्जाम हुए हैं वो, प्लस आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के। बिलीव मानिए मेरा दोस्तों, आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा आने वाले एग्जाम में। ठीक है। हो सकता है न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ वहाँ हो जाएं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट प्लस कुछ जो क्वेश्चन है वो आपके मैक्सिमम ठीक होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, रिवाइज करना है थर्ड मंथ के अंदर, और PYQ प्रैक्टिस करने हैं। और नया कुछ भी यहाँ पे नया टॉपिक के ऊपर नहीं जो है आपने जाना है। ठीक है। 60 डेज मोर देन इनफ होते हैं कंप्यूटर को कवर करने के लिए। ओके, सो फिर आपको रिवाइज PYQ लगाने हैं। फिर हिमाचल जीके का आपका 100% हो जाएगा। डे जो आपका तीसरा मंथ है उसमें 100% कंप्लीट हो जाएगा, प्लस साथ में यहाँ पे आपने रिवाइज करते चलना है जो भी आपने करा है। GS और करंट अफेयर आएगा, अब इस पे ज़्यादा फोकस देना है आपने। तीसरे मंथ के अंदर 2 घंटे आपको जो है GS पढ़ना है। इसमें सब्जेक्ट वाइज आप डिवाइड कर लीजिए 30-30 मिनट्स दे के। उसके बाद मैगजीन को 30 मिनट तो आपको देने ही हैं, जैसे कि मैंने आपके पिछले मंथ में भी बोला था कि आपको 30 मिनट्स यहाँ पे CA को देने हैं, करंट अफेयर्स को देने हैं। तो यहाँ पे भी 30 मिनट्स आप करंट अफेयर को देंगे डेली बेसिस पे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी जो हमारे कंप्लीट हो चुके थे, इनको हमने सिर्फ यहाँ पे अब क्या करना है, लास्ट मंथ में रिवाइज करना है, रिवीजन करना है इनका। ठीक है। तो ये मेरा स्ट्रेटजी है। अगर आपके पास 90 डेज हैं, तो अगर यहाँ पे 90 डेज से ज़्यादा समय है फिर तो और भी अच्छा है, आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आफ्टर 90 डेज आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये अगर आपने वीडियो देख लिया है, मुझे लगता है 90% स्टूडेंट ने ये वीडियो छोड़ दिया होगा। तो जो 10% ने ये वीडियो देखा है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है आपको काम में आने वाली है। ये काफ़ी स्टूडेंट को मेरे काम में आई थी और इन्होंने एग्ज़ाम पास किए हैं। तो 90 डेज़ के बाद आपने रिवाइज और PYQ ही लगाने हैं, कोई नए टॉपिक कवर नहीं करने हैं। ठीक है। और दो चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर और हिमाचल जीके। इसका आपने पूरा सिलेबस जो भी टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं उसको आपने होलिस्टिकली कवर करना है। ठीक है, खासकर कंप्यूटर और HP जीके के। तो ये सारा जो है इस तरह से आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो इससे आपका पेपर 1 भी आराम से निकल जाएगा, जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश और HP जीके को तीन को हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि हमारा जो है 35% आने ही आने हैं नंबर। 35% तो आने ही आने हैं। उसमें हमने करंट अफेयर भी 30-30 मिनट्स फिर सेकेंड मंथ से स्टार्ट कर दिए थे। एक दो क्वेश्चन, 3 या 4 क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकते हैं। GS के भी कुछ क्वेश्चन आपके ठीक होंगे वहाँ पे। तो आराम से आप जो है एग्ज़ाम को क्रैक करके ले जाएंगे। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन आता है, कुछ सिलेबस में चेंजेस आते हैं, तो फिर हम उस पर फिर से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी तक आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और आराम से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा 90 डेज़ के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आई होप आपको वीडियो से कुछ मदद मिलेगी। तो हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।